मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपके कुछ टॉपिक हैं वेक्टर स्पेस के, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसकी कुछ जो कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, लीनियर डिपेंडेंट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट क्या रहेगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप जो भी ग्रुप बने हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले चलिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो एक मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ मैंने जो रैंक नलिटी थ्योरम मैंने प्रूव की थी, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड आए थे, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करने वाला हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर जहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर कोई भी एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, अल्फ़ा 1 u1 अल्फ़ा 2 u2 प्लस अल्फ़ा n un। तो ये क्या है, एक इस टाइप के एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन देखिए, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। इफ़ फर्स्ट कंडीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा n, यहाँ पर अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n जो भी है ये चीज़ आर नॉट ऑल जीरो, अगर सभी जीरो नहीं है, आर नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन बोलेंगे यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, लीनियर डिपेंडेंट, शॉर्ट में ले सकते हैं LD, लीनियर डिपेंडेंट रहेगा। और यहाँ पर केस सेकंड बन जाएगा, इफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर ऑल जीरो, तो इसे बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। तब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा बोला जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बोला जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे 1 0 -1 दे रखे इन RQ इज लीनियर इंडिपेंडेंट, इज इट बेसिस ऑफ RQ। जी आपको चेक करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसके मैं सॉल्व करने के दो मेथड बताने वाला हूँ। दो मेथड, जो भी इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ u1। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसे मान लिया, u1 ले लिया कि u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, u1 की वैल्यू 1 0 -1, u2 इसे u2 ले लिया मैंने कि u2 की वैल्यू 2 5 1, इसे u3 ले लिया कि u3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 -4 3, ये ले लिया। अब देखिए मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोला था, अल्फ़ा 1 u1 अल्फ़ा 2 u2, यहाँ पर 3 है तो 3 तक लेंगे, अल्फ़ा 3 u3 इजकल टू जीरो। ये मैंने आपको लिया था। इसे क्या बोला था मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला था कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन, बेटा देखो यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन बताया इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा रिजल्ट रहता है 0 रहता है, ठीक है। अल्फ़ा 1 इसका जो रिजल्ट आएगा लास्ट में निकल के 0 ही आएगा।
तो देखिए अल्फ़ा वन U1, अल्फ़ा टू U2, अल्फ़ा थ्री U3 इधर रखा है, इक्वल टू 0 रहेगा। तो अल्फ़ा वन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं। U1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1, 0, -1 दे रखी है। अल्फ़ा टू U2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2, 5, 1 दे रखी है, ऐसे लिखा। अल्फ़ा थ्री U3 की वैल्यू हमारे पास 0, -4, 3, और इस 0 को ऐसे ले सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो मैं देखिए अल्फ़ा वन लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, ये मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चन कराए मैंने, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करके। देखो अल्फ़ा वन का इसमें मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा वन आ गया। अब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2, अल्फ़ा टू हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 0, तो कोई बात नहीं, ये एक्स हो गया हमारे पास। अब अल्फ़ा वन का सेकंड एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अल्फ़ा टू का इसमें करेंगे क्या आ जाएगा 5, अल्फ़ा टू आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो -4, अल्फ़ा थ्री आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा वन का थर्ड एलिमेंट में करेंगे क्या आ जाएगा अल्फ़ा वन आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो अल्फ़ा टू आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 3, अल्फ़ा थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0, 0, 0 ये आ जाएगा। अब इक्वेटिंग कर लेंगे, ये वाला इसकी इक्वल करेंगे, ये वाला इसकी इक्वल, तो यहाँ पर से आपको कुछ इक्वेशन मिल जाएंगी। अल्फ़ा वन प्लस 2 अल्फ़ा टू इक्वल टू 0 इज इक्वल 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा टू -4 अल्फ़ा थ्री, इसकी वैल्यू 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू प्लस 3 अल्फ़ा थ्री इजकल टू 0। इक्वेशन थर्ड आपके सामने 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा दिमाग लगाना है। आप जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको सॉल्व करना आता है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, पर लेकिन जो भी आते हो, जो भी मेथड आता है आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, ये अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री में, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से सर, अल्फ़ा वन की वैल्यू निकलेगी -2 अल्फ़ा टू निकलेगी, -2 अल्फ़ा टू निकलेगी। इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल के इस वाली इक्वेशन पुट किया मैंने, इस वाली इक्वेशन पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा टू प्लस ये तो अल्फ़ा टू आ ही जाएगा हमारे पास, प्लस 3 अल्फ़ा थ्री इजकल टू 0 ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 2 अल्फ़ा थ्री, ये 3 अल्फ़ा टू हो गया प्लस 3 अल्फ़ा थ्री हो गया इजकल टू 0। 3 कॉमन लेके 0 में पहुँचा देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट निकला अल्फ़ा टू इजकल टू -अल्फ़ा थ्री। इन दोनों जी रिलेशन निकल के आ गया कि अल्फ़ा टू इजकल टू -अल्फ़ा थ्री। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इस इक्वेशन सेकंड में लें, इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड को पकड़ लो, इस वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा टू की जगह पर -अल्फ़ा थ्री पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 अल्फ़ा थ्री -4 अल्फ़ा थ्री इजकल टू 0, -5 -4 -9 अल्फ़ा थ्री इजकल टू 0, -9 0 में पहुँच जाएगा। अल्फ़ा थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ गई, और यहाँ पर 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया अल्फ़ा टू की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, 0। अल्फ़ा टू की वैल्यू 0 होने पर यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, अल्फ़ा वन की वैल्यू 0 हो गई। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री यूज़ किए थे, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, तीनों की वैल्यू 0 आ गई, तीनों की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या, अगर कोई एक, कम से कम कोई एक की वैल्यू 0 नहीं आती तो होता है लीनियर डिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पर जो सभी की वैल्यू 0 आ रही है तो ये हो गया लीनियर
लीनियर इंडिपेंडेंट, ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं उसके। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके बताता हूँ। इसमें सो दैट द वेक्टर्स दे रखे हैं x1 x2 x3 दे रखा है, ये गलत हो गया था इसीलिए काट दिया है। तो ये बताना है आर लीनियर डिपेंडेंट बताना है और फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और इनमें रिलेशन भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। एक मैट्रिक्स तैयार की मैंने यहाँ पर, तो क्या एलिमेंट है 1 -5 8 -7। ओ ये तो चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस वाली को हम नीचे लिखेंगे, तो इसी में कैंसिल कर देता हूँ, ये इसी कैंसिल कर देता हूँ। ये आपका एलिमेंट है नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से होगी हमारे पास। तो x1 के फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा हमारे पास 1 2 -3 4। सेकंड का एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 3 -1 2 1। x3 आ जाएगा 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -5 8 और -7 ये है। तो देख सबसे पहले ये इस वाले को आप इग्नोर करें, ये कुछ नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने आपको मैट्रिक्स सॉल्व करते समय बताया था, हमको सबसे ये मैट्रिक्स बना ली। अब हमें मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको एक एशेलॉन फॉर्मेट को फॉलो करना है। जो मैट्रिक्स करते समय मैट्रिक्स में मैंने आपको ये डिस्कस किया था। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें मैंने आपको एक गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था, क्या गर्लफ्रेंड को याद रखना है। तो उसी टाइप से एक गर्लफ्रेंड को बताया था, जो एशेलॉन फॉर्मेट है वो बिल्कुल एशेलॉन आपका एज ए गर्लफ्रेंड की तरह मैंने आपको एक याद रखने के लिए बताया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 0। तो मैं चलिए एक एशेलॉन फॉर्मेट होता क्या है, हो सकता है कोई वीडियो को हमारा पहली बार देख रहा हो तो उसे नहीं पता हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एशेलॉन फॉर्मेट होता है हमारे पास। इसके लिए क्या बनेगा 1 0 0, यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है 5 1 0 4 3 1, इस टाइप से बनेगा। तो ये आपका एक एशेलॉन फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है इसके अंदर। तो मालूम चल रहा है कि भाई इस फॉर्मेट से कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कर लेते हैं, ये 0 कब होगा, R3 में एक ऑपरेशन लगा दें, R3 में एक ऑपरेशन लगा दें, R3 में हम ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा दो यहाँ पर। R3 में से R1 माइनस कर दो, R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर दिया। और इसे 0 करने के लिए अब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 ये 0 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दो, -3R1 हो जाएगा हमारे पास। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स देखिए R1 में कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 -3 4। R2 में किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, -7 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे, -11 आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस हो जाएगा, +11 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -11 आएगा यहाँ से। अब देखो इसमें से इसे माइनस करना है, ये 0 हो गया, इसमें इसे माइनस करेंगे तो -7 आ गया। इसमें इसे माइनस करेंगे तो +11 आ गया, इसमें इसे माइनस करेंगे तो -11 आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसे 0 करने के लिए क्या करें, एक ऑपरेशन और लगा दें R3 में।
R3 माइनस R2, तो आपको मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी आपके लिए। इसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। 1 2 -3 4 0 -7 1 1 -1 1, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, ये जीरो हो चुका है और जिसके एलिमेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट बनाने पर जिसके एलिमेंट जीरो, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो हो गई, जिसकी वैल्यू जीरो, तो वो होगा हमेशा लीनियर डिपेंडेंट। और वहाँ पर अलग कंडीशन है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन अलग है। अगर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो, मतलब जिसकी औकात नहीं, जिसकी औकात क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। जिसकी औकात नहीं है वो दूसरे पर डिपेंड है, तभी तो उसकी औकात जीरो है। जिसकी औकात है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट, और मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकलती है, जीरो रिजल्ट आता है, तो उसे बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट। तो अब हमें निकालना है रिलेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड रिलेशन, टू फाइंड रिलेशन। देखिए कैसे निकालेंगे रिलेशन, यहाँ पर इस देखिए। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हमने R3 में, R3 क्या था, R3 वैल्यू एलिमेंट क्या थे, मतलब 1 -5 8 -7, ठीक है। क्या ऑपरेशन लगने के बाद क्या R3 रहा, नहीं सर, ये तो एलिमेंट चेंज हो गए, तो अब इसे हम R3 नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे हम R3 क्योंकि इसके एलिमेंट चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जब इसमें ऑपरेशन लगाया आपने R2 -3 R1, तो R2 के एलिमेंट तो ये थे 3 -1 2 1, लेकिन अब तो R2 आपका ये आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये R2 नहीं है भाई, कोई दूसरा रो है ये हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर आपने ऑपरेशन लगाया, तो ये R3 में ऑपरेशन नहीं लगाया, किस में लगाया, R3 में लगाया है। ये R2 नहीं है, अब ये क्या R2 है, और ये अब ये R3 नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये R3 डबल डैश। ओके, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे देखिए ये वाला क्या था, ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, R1 के एलिमेंट 1 2 -3 4 है, यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 -3 4, ये तो R1 है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसके एलिमेंट R2 के एलिमेंट चेंज हो गए, इसलिए इसे R2 नहीं कहेंगे, अब इसे R2 कहेंगे। भैया R2 नहीं है जी, R2 है। अब देखिए R3 एलिमेंट क्या थे यहाँ पे, 1 -5 8 -7, ये एलिमेंट चेंज हो गए, इसका मतलब क्या है, अब ये R3 नहीं है, क्या है हमारे पास, R3 है। ओके, तो ऐसे अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या हमने इन दोनों में ऑपरेशन लगाए ना, तो इसलिए R3 R2 हो जाएगा। अब देखिए R3 क्या है, 0 0, पर इसके तो एलिमेंट ये थे, अब चेंज हो गए, इसका मतलब क्या है, R3 डबल डैश है, इसको हम डबल डैश मान लिया हमने, तो ये हो गया। अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई R3 डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, R3 डबल डैश की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये यहाँ से मान सकते हैं, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो R3 की डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो ये है R3 माइनस R2 इक्वल टू 0, ये। लेकिन R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R3 की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, R3 माइनस R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, R2 माइनस 3R1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास R3 माइनस R1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे R2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3R1 इक्वल टू 0। अब रिजल्ट क्या निकलने वाला है, R3 तो R3 रहेगा हमारे पास। अब देखिए 3R1 माइनस R1 तो क्या हो जाएगा, प्लस 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। इसको आप लास्ट में चेंज करके लिख देंगे R3, तो ये X3 हो गया, 2R1 मतलब 2X1 हो गया, R2 मतलब यहाँ पर X2 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ चुका है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो ये टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और मैंने आपके वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो टाइप बनते थे एग्ज़ाम की व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने भाई। आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, समझ में नहीं आता है बार बार देखिए। और जो भी आपके फ्रेंड हैं सभी की हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को आपने देखा है, पूरा देखो और समझिए इसे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।